तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 915 ईएमए का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे काम कर सकते हो और बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर पे आना है। इंडिकेटर पे यहाँ पे सर्च करना है ईएमए। जब आप ईएमए सर्च करोगे तो सबसे पहले आता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक करना है। जब 2 बार क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग। एक का लेंथ आपको बढ़ा के यहाँ पे और इसको 15 कर देना है। अब 15 क्यों करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि यहाँ पे इसको 15 क्यों रखना है। तो देखिए, ये अब हमारा जो ईएमए है वो लग चुका है। अब इसमें देखिए, ये जो पास पास जा रहा है, ये कैंडल के जो पास बना है ये वाला, ये है 9 ईएमए और ये जो कैंडल से थोड़ा दूर है ये है 15 ईएमए। अब देखिए, आपको कब एंट्री करना है और कब एंट्री नहीं करना है, आपको मतलब कब ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये बता देता हूँ, आपको सब बताऊँगा कि किस कैंडल पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ तक का टारगेट लेना चाहिए और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखना है। तो देखिए, सबसे पहले ये बता दूँ कि आपको कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं वो मार्केट में आते ही अपना एंट्री बनाने लगते हैं। तो आप सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको कहाँ पे एंट्री नहीं करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए, जब भी ईएमए इस प्रकार से हो, अगर फ्लैट हो, ईएमए इस प्रकार से चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक। वहाँ पे आपको अवॉइड करना है। जब भी इस प्रकार से रहेगा तो ईएमए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमए इस प्रकार से है, तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है। और जब भी ईएमए इस प्रकार से रहेगा अप ट्रेंड में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार रहेगा, तो फिर आपको ट्रेड लेना है। और जब भी या तो इस प्रकार रहे तो फिर आपको कॉल में एंट्री लेना है, या फिर इस प्रकार से रहे, गिरता हुआ रहेगा इस प्रकार से, तो फिर आपको पुट में एंट्री लेना है। और जब भी एंट्री लेना है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखें कि ईएमए ये 915 का जो ईएमए के बीच का दूरी है वो 15 मतलब 30 से ज़्यादा होना चाहिए। या तो 30 हो, 30 डिग्री पे हो, या फिर 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ये इसके दोनों का जो बीच का दूरी है वो, ठीक। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कब आपको ट्रेड करना है और कब आपको ट्रेड नहीं करना है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ जब भी ईएमए इस प्रकार से रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। और जब भी ईएमए का डायरेक्शन यहाँ से उठता हुआ दिखे, इस प्रकार से हो, तो फिर आपको कॉल साइड में एंट्री बनाना है। और जब भी ईएमए इस प्रकार से हो, गिरता हुआ, तो फिर आपको पुट में एंट्री बनाना है। ईएमए का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा और यहाँ पे आपका कैंडल बनेगा, तो फिर आपको पुट में एंट्री करना है। और जब भी ईएमए का डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगा और इधर कैंडल बनेगा, तो फिर आपको कॉल में एंट्री करना है। और जब भी ईएमए का डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगा और मार्केट यहाँ पे चल रहा होगा इधर, तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस समय आपको अवॉइड करना है, सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद से आपको एक काम हमेशा करना है कि आपको सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। मतलब आपको हमेशा इन द मनी में ही काम करना है। आपको या तो आप इन द मनी बाई कर सकते हो या फिर एट द मनी, लेकिन आउट ऑफ द मनी आपको बाई नहीं करना है। क्योंकि देखिए, इन द मनी में जो होता है उसका डेल्टा ज़्यादा होता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी में आप जाइएगा तो फिर आपको डेल्टा कम मिलता है, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको या तो आप इन द मनी में रहिए या फिर आप एट द मनी में रहिए। आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल नहीं जाना है। इन द मनी और एट द मनी, देखिए, इन द मनी थोड़ा महंगा मिलता है। इन द मनी का जो भी एलटीपी रहता है वो देखिएगा महंगा मिलता है, लेकिन आपको सस्ते पे काम नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा महंगा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है और इन द मनी में ही रहना है। इन द मनी या फिर एट द मनी, आपको आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल भी नहीं जाना है अगर आपको प्रॉफिट बनाना है। तो अगर आप कुछ दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपको कोशिश कीजिए कि हमेशा इन द मनी में ही रहिए या फिर एट द मनी में रहिए, ठीक। आउट ऑफ द मनी में नहीं रहना है। अब आपको इन द मनी में ही क्यों रहना है वो बता देता हूँ। देखिए, इन द मनी का जो डेल्टा होता है वो इन जो एट द मनी का डेल्टा होता है ना, वो 0.5 से लेके 0.5 तक होता है, ठीक। और इन द मनी का जो होता है वो 0.6 तक होता है। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो फिर आपको, अगर एट द मनी आप बाय किए हो और
निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो फिर आपको इसमें, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा एट द मनी में, क्योंकि इसमें डेल्टा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आपने इन द मनी वहाँ पे अगर बाई किया होता तो एट द मनी से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता इन द मनी में। इसलिए आपको हमेशा इन द मनी महंगा मिलता है लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है इन द मनी में। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा इन द मनी में ही रहना है। और एक बात और, अगर आपको कुछ दिन का एक्सपीरियंस है, 6 महीने 8 महीने साल भर से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर आपको इसमें कम से कम 20 से 25 तक का कैपिटल होना चाहिए, मतलब 20 से 25 हज़ार आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 5 हज़ार 10 हज़ार से ट्रेड करोगे तो फिर आपके सर्टिफिकेट्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, जिससे आपका बार बार एसएल हिट होगा। और वहीं पे अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो फिर आपके हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो फिर आप वहाँ से अपना एंट्री करके और एग्जिट करके निकल जाओगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके पास 20 से 25 हज़ार होना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करो ट्रेडिंग में और आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब आपको किस कैंडल पे, जब किस प्रकार से कैंडल बनेगा ईएमए पे, तो फिर आपको एंट्री करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी ईएमए इस प्रकार से हो, ठीक, अप ट्रेंड में हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल जो मार्केट है वो फिर अप ट्रेंड में है, ठीक। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर ये जस्ट थोड़ा सा पुल बैक है, उसके बाद से मार्केट साइडवेज रहा, और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो आप कितना बड़ा मूव आया है। तो जब भी मार्केट इस प्रकार से अप ट्रेंड में हो, ठीक, और ईएमए पे इस प्रकार से फुल बॉडी कैंडल बने, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा ये कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है, जो कि एक बहुत ही बुलिश कैंडल है। यहाँ पे जब भी ईएमए पे इस प्रकार से कैंडल बनता है तो फिर आप इसके ऊपर एंट्री करके और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और चल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग पोजीशन लगाओ यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, और यहाँ तक का आपका टारगेट रह सकता है। यहाँ पे आपका एक वन गो में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाएगा। बट जब भी मार्केट इस प्रकार से मूव करे और यहाँ पे जब पुल बैक मारे तो फिर आपको वहाँ पे वेट नहीं करना है, क्योंकि इस जब भी मार्केट इस प्रकार से मूव करता है ना, मतलब बड़ा कैंडल बना के जाता है, तो फिर आपका प्रॉफिट बहुत तेज़ी के साथ होता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह गया या फिर पुल बैक मार दिया तो फिर आपका सारा प्रॉफिट देखना वो घट जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे आप एंट्री बनाओ इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे निकल जाओ, फिर ईएमए पे जब यहाँ पे ये कैंडल बना है तो फिर आप फिर यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो फिर आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना है। तो पहला हमारा कैंडल ये है फुल बॉडी कैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कैंडल बना है ईएमए पे यहाँ पे। तो जब भी ईएमए का डायरेक्शन इस प्रकार से हो और ईएमए पे ये वाला कैंडल बने फुल बॉडी कैंडल, तो फिर आपको एंट्री करना है कॉल में। पहला तो ये हो गया, और दूसरा होता है ये पिन बार कैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमए पे यहाँ पे ये कितना अच्छा बुलिश कैंडल बना है, जो कि ये वाला। तो जब भी ईएमए पे इस प्रकार से अगर कैंडल बने, ईएमए का डायरेक्शन इस प्रकार से हो अप ट्रेंड में, और ये वाला कैंडल बनाए, तो फिर आपको यहाँ पे इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री करना है इसके ऊपर, और इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका एनालिसिस के हिसाब से आप अपने टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ से आपने एंट्री किया है वहाँ से एक भी कैंडल नीचे आया ही नहीं है, बल्कि वहाँ से मार्केट पूरा ऊपर गया है, ठीक। तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा कैंडल। यहाँ पे जब भी ईएमए का डायरेक्शन इस प्रकार से हो तो फिर आप एंट्री कर सकते हो। तो ये होता है हमारा 915 ईएमए स्ट्रेटजी। ये स्कैल्पिंग में बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हो और बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट इसमें आप ले सकते हो। कुछ लोग स्कैल्पिंग में बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हैं, जिसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है, आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो फिर आपका पैसा बनता है यहाँ पे। तो इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट हो तो फिर कमेंट में पूछ सकते हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर लाइक भी कर सकते हो।